मेला क्षेत्र में वर्षों से झोपड़ियों में रह रहे निषाद समाज के लोगों को नगर निगम द्वारा आए दिन परेशान किया जाता है, जिसके विरोध में कई दर्जन लोगों द्वारा एकत्रित हो पंचायत आयोजित की गई। बुधवार दोपहर जगन्नाथ घाट के सामने कुंभ मेला क्षेत्र में कच्ची झोपड़ी बनाकर रह रहे निषाद समाज के लोगों द्वारा संत गोपाल नंद गिरी महाराज के नेतृत्व में एकत्रित हो एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों द्वारा भाग लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वर्षों से नगर निगम द्वारा उनको परेशान किया जाता है, अतिक्रमण के नाम पर उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है और उनके पशुओं को ले जाया जाता है। राम जन्मभूमि पंचायती अखाड़े के उत्तराधिकारी गोपाल नंद गिरी महाराज ने कहा कि जब से वृंदावन बसा है, ये निषाद समाज के लोग यहाँ रहकर खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोगों के इशारों पर इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से जब भी कुंभ पड़ता है, ये इस जगह को खाली कर देते हैं। उसके बाद यह जगह इनको मिल जाती थी, लेकिन इस कुंभ के बाद इनको जगह न देकर बड़े बड़े पैसे वाले भू माफियाओं दबंग लोगों को जगह देकर खेती कराई जा रही है और इनको बेइशारा करके भगाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि हटाया जा रहा है तो दूसरी जगह सुनिश्चित कर उपलब्ध कराई जाए। विरोध कर रही विमला देवी ने कहा कि हमारा परिवार लगभग 80 वर्ष से यही रहता चला आ रहा है। नगर निगम वाले आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर आते हैं और हमें परेशान करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी बात को देश में कोने कोने पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज राम जन्मभूमि पंचायती अखाड़े का उत्तराधिकारी। जो महापंचायत की जा रही है, ये पंचायत की जा रही है, क्या कारण है, किस कारण से ये पंचायत की जा रही है? जी मानवर, मैं आप सबको अवगत करा दूं, इस पंचायत का एक ही उद्देश्य है कि जब से वृंदावन बसा है तब से निषाद समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये खेतीबाड़ी करते हैं और प्राचीन समय से नवका चलाने काम कर रहे हैं। मगर कुछ समय से आज हमारे वृंदावन के कुछ दबंग लोगों के द्वारा, जैसे मुझे अवगत करा गया है, यहाँ के शैलकांत शर्मा जी जो हैं, उनके द्वारा इस समाज को पीड़ित किया जा रहा है। कभी नावों पर अत्याचार होता है, कभी खेतों पर अत्याचार होता है। वर्षों से तय होता था कि जब कुंभ मेला लगेगा तब आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको जमीन दे दी जाएगी। सदियों से होता चला आ रहा है और यही करते आ रहे थे। पर अब की बार कुंभ लगने के बाद में इनको जगह ना दे करके जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े दबंग लोग जो हैं, उनको, इन लोगों को उजाड़ करके उनके द्वारा खेती कराई जा रही है, उनके द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है और वृंदावन के जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेसहारा करके भगाया जा रहा है। क्या इसमें साधु संघ क्या सपोर्ट करेगा? जी, मेरा मानना तो ये है, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष कोई मठाधीश साधु कोई इसमें हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिसके पास में बल है, जिसके पास दल है, उसका सब कुछ है। हमारे इस निषाद समाज के पास ना बल है ना दल है, इनके पास अपने आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर एक बात सरकार तय कर ले, क्योंकि ये बात हमारी सिर्फ मथुरा जिले तक रह जाती है, माननीय प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंचती। क्योंकि योगी जी को हम बुरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें योगी जी तक हमारी बात पहुंची नहीं रही है। ये तो सरासर जो गुंडागिर्दी जो हो रही है, तो शैलकांत शर्मा जी के द्वारा हो रही है। जो यहाँ पर हजारों झुग्गी जो बसी हुई है प्राचीन समय से, झुग्गियों को भी नहीं बस रहने दिया जा रहा है, झुग्गी को तोड़ करके फेंक दिया जा रहा है। और जो बड़े बड़े दत्तपत लोग जो मकान बनाकर रह रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या चाहते हैं हम सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ के ये वृंदावन के ये हमारे निषाद समाज के लोग हैं, इनकी मांग को सुना जाए। जो वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, कागजी तौर पर उनको खेती करने दिया जाए। यदि आप खेती नहीं करने दे दिए जाते हैं तो कम से कम इनको एक ऐसा ठिकाना दे दें, ऐसा कोई सिस्टम बनाकर दे दे जिससे अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि ये निषाद समाज आज से नहीं है, सदियों से, उस समय से, जिस समय से भारत देश आजाद हुआ था, इन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। जो 20-20 हजार अंग्रेजों को नाम में डुबा करके मारने का काम किया देश को बचाने के लिए, ये वही निषाद समाज है। कहने को तो कहते भगवान राम के मित्र हैं, पर हमको लगता है ये भगवान राम के मित्रों पे नहीं, स्वयं भगवान राम पर यह आपत्ति है। क्योंकि भगवान पर जब आपत्ति आती तो भगवान अपने मंदिर को छोड़ के, अपने नगर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार हमारी बात को सुने और जिससे निषाद समाज को ये अधिकार मिल सके, इनके दर्द कोई सुन सके। हमारे वृद्ध महाराज जी आज सुबह से रो रहे हैं, इनके पास में भी जेसीबी वाले के हटाओ, ये झुग्गी बना करके बैठे हुए, मकान नहीं बना रखा, बंगला नहीं बना रखा इन लोगों ने,
और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे हमको ब्रज की भूमि में अपने प्राण त्यागने पड़े, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वृंदावन की भूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप मीडिया बंधु से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं और हो सके तो मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि योगी जी को पता चले कि वृंदावन की निषाद समाज जिसको तुम अपना कहते हैं, हमारे साधु संत किस प्रकार से आपसे दुहाई की भीख मांग रहे हैं और आज आत्मा से रो रहे हैं। क्योंकि आत्मा से परमात्मा, जिस दिन आत्मा से शराब बचेगा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। जय निष्ठा। आपका विमला देवी। विमला जी, यहाँ पे जो महिला एकत्रित हुई है, विरोध कर रही है, किस बात को लेकर विरोध कर रही है? ये इसलिए कर रहे हैं कि निगम के शैलियाकांत भेजता है इनको, निगम को गाड़ी लेके आते हैं और ट्रैक्टर लेके आते हैं, जेसीपी लेके आते हैं कि तुम्हारी झोंपड़ियों को तोड़ेंगे, तुम्हारी गाय भैंस को ले जाएंगे और तुमको भी ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चन को भी ले जाएंगे। हम अपने बच्चे पाल रहे हैं भैया और गाय भैंस पाल के अपना धंधा यहाँ पर खेती कर चले आ रहे हैं। कम से कम हमें हो गई 80 साल हो गई। 80 साल में हमारे बड़े बूढ़े सब हम भी बुढ़े हो गए, यहाँ पे हमारे बच्चन के भी ब्याह हो गए, हम नाती देवतन के हो गए और अब आते हैं कि यहाँ से तुम हटाओ और तुमको ले जाएंगे भर के। क्या कहते हैं वो खाली करने के लिए? खाली करो इसको, जो तुम्हारी जगह नहीं है, ये सरकारी जगह है। कुंभ मेला क्षेत्र जब कुंभ मेला आता है तब लोग खाली कर देते हैं, उसके बाद आज जब खाली कर देते हैं और 11 साल में कुंभ पड़ता है, 11 खत्म होते ही पड़ता है तो हम खाली कर देते हैं। फिर हमको मिल गई 4-6 बार तो मिल गई हमको। और अब के ऐसा निगम जी आया सरकार शैलियाकांत, अब के इसने जगह नहीं दी है और पैसे वाले इनको दे रहा है जो हमको खा रहा है। क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी ये मांग है कि हम यहाँ अपना पालन कर सके, अपने बच्चन को पाल सके, हमको जगह मिले, न्याय मिले यहाँ।